हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 29 से जुलाई 5th 2020 के लिए। येस लियो, आई एम बैक विद माय वीकली। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आपका अपना डिसीजन है, आप ऐसा कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। इस बार मेरे पास लियो एक नया अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हर हफ्ते के वेडनेसडे या थर्सडे को एक 24 आवर्स के लिए एक स्टोरी डालती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसका आंसर करती हूँ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है लियो। तो हो सकता है आप लोग में से कुछ किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हों, या किसी स्कॉर्पियो के साथ। इवन स्कॉर्पियो क्रॉस वॉचर वाली वाइब भी आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्रॉस वॉचर कर रहे हों लियो के लिए और आप एक स्कॉर्पियो हो। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है, यानी कि कुछ लोग उसके अंदर टांग अड़ा रहे हैं, और जो कि चीज़ मुझे आपको पसंद नहीं आ रही है और मुझे भी पसंद नहीं आ रही है वो एनर्जी। ऑल्सो हो सकता है ऐसा कोई और सोच रहा हो लियो आपके बारे में कि वो आपके लिए काफ़ी प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरे लोग घुसते जा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। स्ट्रेंज। ओके लियो, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए लियो, लेकिन अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। सी, मैं अभी आपको इंटरफेरेंस की ही बात बोल रही थी। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखते हैं अब आपके म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है लियो। सॉरी, आज यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस चल रहा है इसके साथ, टेबल के साथ, सो इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है, बट आई फील इट्स ओके। सो लियो, हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ, यानी कि जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, एरीज इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, एंड लॉट्स ऑफ 8। बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस उनकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो आजकल। बट एनीवेज लियो, आपकी तरफ आया है द 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पर्सन की तरफ आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये सिचुएशन आपके और इस पर्सन के बीच में थी, ये जो पर्सन था इनको आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रहा था, बिकॉज वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में। अगर आप देखो जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्टिकुलर डेक में इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ काफ़ी सक्सेस दिखाई दे रहा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके साथ एक काफ़ी अच्छा इक्वल गिव एंड टेक का चीज़ हो सकता है आपके और उनके बीच में। लेकिन लियो, आपकी तरफ से काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस मुझे लग रहा है। जैसा मैंने आपको कहा भी था कि हो सकता है किसी और पर्सन को ऐसा लग रहा हो, तो वही लियो मुझे आपके साथ लग रहा है, बिकॉज मेरे पास आया है द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स, और इस पर्टिकुलर डेक में 8 ऑफ सॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ इंटरफेरेंस।
तो मुझे ऐसा लगता है लियो, जैसा मैंने कहा कि इस पर्सन को आपके साथ काफ़ी सक्सेस दिखाई दे रहा था, लेकिन आपके ज़िंदगी में था इंटरफेरेंस, यानी कि आपको कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे कि लियो ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहे थे जितना आपको करना चाहिए था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि इस पर्सन ने आपके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए, लेकिन उतने एफर्ट्स आप उनको नहीं लगा पा रहे थे बिकॉज आप दूसरों की बातों के बारे में सोच रहे थे। ऑल्सो हो सकता है कि ये जो इंटरफेरेंस हो ये आपके पास्ट का इंटरफेरेंस हो, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हों जिनकी वजह से अब आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस पर्सन के ऊपर इतना फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि इस पर्सन को पहले तो आपके साथ काफ़ी सक्सेस दिखाई दे रहा था, लेकिन क्योंकि आप इन इंटरफेरेंस, इन रुकावटों की वजह से आप इस पर्सन को काफ़ी इनके पास नहीं जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन जगल करने लग गए कि क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। और ऑल्सो हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों या और लोगों से बात करने लग गए हों। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग का सीन हो कि आपने और इस पर्सन, आप दोनों ऑनलाइन मिले किसी डेटिंग ऐप पे, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप ऑनलाइन मिले, फिर आप दोनों की बात होनी शुरू हुई। उस पर्सन को लगा कि यार ये पर्सन तो बहुत ही अच्छे हैं, लियो तो बहुत ही अच्छे हैं, लियो के साथ रहना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे कि यार क्या पक्का मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हो कि नहीं यार ये पर्सन उतने अच्छे नहीं है, या ये लड़की उतनी अच्छी नहीं है, लड़का उतना अच्छा नहीं है, इससे बेटर पर्सन आपको मिल सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट किसी टाइप का इंटरफेरेंस था आपके साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है उसके बाद ये पर्सन भी थोड़ा सा जगल करने लग गए। हो सकता है कि आप पहले सेम सिटी में रहते हो, फिर आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में चले गए हों, लेकिन डेफिनेटली लियो, ये जो पर्सन थे फाइनली ये जगल करने लग गए और ये सोचने लग गए कि क्या लियो के साथ ही मुझे रहना चाहिए। हो सकता है उन्होंने और लोगों से बात करनी शुरू कर दी हो, जैसा कि मुझे यहाँ लग रहा है। और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है लियो कि आप वॉक अवे करने लग गए, आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने लग गए, आप वॉक अवे करने लग गए, आप उनसे अलग होने लग गए, बिकॉज आपको ऐसा लगा कि ये पासिंग क्लाउड ही तो है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे डेटिंग वाला सीन ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है ब्लाइंड डेट पे गए हो सकता है आपको किसी ने सेटअप करवाया हो, दोस्तों के थ्रू आप किसी से मिले हों, उस टाइप की भी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन उस जगलिंग एनर्जी में चले गए, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले गए, जब आपको पता चला कि वो तो किसी और के साथ भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनसे वॉक अवे करने लग गए। आपने कहा कि अब आप वॉक अवे करना चाहते हो, अब आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बिकॉज जैसा मैंने कहा पहले, आपको काफ़ी इंटरफेरेंस था, पहले से ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं, शायद ये पर्सन में कुछ कमी है, ऐसा है वैसा है। एंड फाइनली आपको एक रीज़न भी मिल गया, क्योंकि ये पर्सन या तो किसी और के साथ डील कर रहे थे, या फिर आपको इस थॉट को वो अपने दिमाग में गोल गोल घुमा रहे थे कि लियो के साथ रहना है, नहीं तो आप वॉक अवे कर गए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप हो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में, यानी कि आप कंप्लीटली अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका मेन थॉट वो खुद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम लियो आप ऐसे हो चुके हो, आप अपने करियर बारे में सोच रहे हो, आप फाइनेंसेस के बारे में, जो कि होना भी चाहिए बिकॉज कोविड का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे लोगों का इस टाइम करियर, फाइनेंस सब खराब हो रखा है। तो डेफिनेटली लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी में हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ लियो, ये पर्सन दोबारा से आपसे बात करने आने वाले हैं। बिकॉज जैसा मैंने कहा था 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, भले ही वो एक थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, भले ही हो सकता है वो किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन जो फाइनली उन्होंने चॉइस बनाई है वो चॉइस आप हो गए। बिकॉज जैसा मैंने कहा वो जगल कर रहे थे, उन्होंने किसी और को चूज़ नहीं किया था आपके ऊपर। वो सोच रहे थे कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना। और मुझे लिए फाइनली लगता है कि अगर ये आपका सिचुएशन है तो वो आप ही को चूज़ कर चुके हैं, बिकॉज वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यानी कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन, उनकी तरफ से एक्शन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल्सो कैन बी एन एक्स, ऑल्सो हो सकता है लियो ये आपके कोई एक्स हों जिनको पहले, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे, फिर दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से आपके दिमाग में आने लग गया कि क्या आपको इनके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। फिर ये पर्सन थर्ड पार्टीज़ में चले गए, आपके इनकन्सिस्टेंसी की वजह से। फिर फाइनली आप वॉक अवे कर गए और अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। तब ये एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस से धमकने वाले हैं और वापस से आपको बोलने वाले हैं कि हाय लियो, आई एम बैक, फाइनली मैं डिसाइड कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। वो वाला सिचुएशन मुझे आपके साथ लग रहा है। हालांकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, एंड विद द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि इवेंचुअली ये पर्सन भी आपसे इसीलिए दूर हुए थे बिकॉज आपकी लाइफ में जो इंटरफेरेंसेज हैं, जो दूसरे लोगों की बात आप सुनने लग गए थे, जो दूसरे लोगों के थॉट्स की वजह से आप अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी इस पर्सन के बारे में भरने लग गए थे और आप इनके तरफ इनकन्सिस्टेंट हो गए थे, यानी कि आप उनके साथ ऑन ऑफ कर रहे थे। तो उस चीज़ की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस
पर्सन को ये लगने लग गया कि आपके साथ वो स्टेबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए वो और लोगों के साथ डील करने लग गए या और लोगों से बात करने लग गए अबाउट स्टेबिलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है इवन, और आप भी स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना चाहते हो, बिकॉज आप भी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हो। आप दोनों का ऐसा लगता है कि आप बस आगे बढ़ना चाहते हो एंड स्टेबिलिटी की तरफ। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों को अपनी अपनी जगह कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप कैसे उधर पहुंच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो जहाँ पे आप दोनों के लिए स्टेबिलिटी हो। ये पर्सन भी, बिकॉज एट लास्ट ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली ये लगता है लियो कि आप ही के साथ वो स्टेबिलिटी है। और जहाँ तक रही लियो आपकी बात, तो आप भी एक स्टेबिलिटी की तरफ ही आप बढ़ना चाहते हो। आपको भी यही चाहिए कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि आपने भी इसीलिए वॉक अवे किया, बिकॉज ये पर्सन या तो आपको जगल करने लग गए थे या फिर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आ चुके थे। ओके, लेट्स सी कि मुझे आपके ओरेकल डेक में क्या मिलता है एडवाइस। डेफिनेटली लियो, फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वॉश ओवर यू नाउ। ऑब्वियसली बिकॉज मेरे लियोज किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में है, मेरे लियो अपने बारे में सोच रहे हैं, और आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने कमिंग फॉर्च्यून के बारे में सोच रहे हो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स में आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बिकॉज अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ये एडवाइसेस भी आप ही के लिए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ लियो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ नए ऑप्शंस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, करियर ऑप्शंस खुलने वाले हैं, तो आप उन चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो है पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो लियो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच्ची में सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप सर्कल्स में जा रहे हो सकता है आप इस पर्सन के साथ सर्कल्स में जा रहे हो, या हो सकता है जनरली आपके जो सिचुएशंस है उसमें आप सर्कल्स में जाते हो। मतलब एक ही चीज़ आपके साथ रिपीट होती रहती है। और मुझे सच बताऊँ लियो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ऑब्वियसली फॉर सम परसेंटेज, सबके लिए नहीं, लेकिन ये जो पर्सन है जो भी अभी मैंने आपको रीड किया, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ साइकिल्स में गए हो। लाइक आप दोनों साथ में आते हो, फिर इस पर्सन को मतलब इस पर्सन की तरफ से काफ़ी इंटरफेरेंसेस आते हैं, दूसरे लोग आपका दिमाग भरते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये पर्सन, फिर आप इनकन्सिस्टेंट हो जाते हो उनकी तरफ, फिर ये पर्सन थर्ड पार्टीज़ में जाते हैं या दूसरे लोगों से बात करते हैं, फ्लर्ट वगैरह करते हैं, फिर आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप सा हो जाता है, फिर ये पर्सन वापस आते हैं बात करने के लिए, फिर आप दोनों साथ में हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ सर्कल्स और साइकिल्स में जा रही है। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है लियो, तो आप उस चीज़ को रोकिए, आप एनालाइज करने की कोशिश करिए कि ये चीज़ क्यों सर्कल्स में जा रही है, क्यों बार बार घूम रही है। उसी तरीके से आप उस सर्कल से बाहर निकलोगे, तभी आप एक साइकिल से बाहर निकल पाओगे, अगर आपको पता होगा, आप अटेंशन दोगे उस पर। तो ये था आपका मैसेज लियो। एनीवेज ये थी आपका साप्ताहिक राशिफल जून 29 से जुलाई 5, 2020 के लिए। आई होप किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए, आपको इंसाइट दे पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करता है लियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप वो इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू वेरी सुपर सून लियो।